अगर इन चीज़ों को सीरियसली ले लिया जाए तो आई बिलीव आधे लोग तो इस हॉबी से निकल ही जाएंगे और मछली रखने से डरने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टेम्परेचर्स जो ऐसे हैं, चाहे वो कोल्ड वाटर हो या ट्रॉपिकल फिश हो, ये एक सूटेबल टेम्परेचर है, बट दीज फिशेस आर अडॉप्टेबल टू वेरियस वाटर कंडीशन एंड टेम्परेचर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वेरिक जोन। आई होप आप सब अच्छे हैं। बहुत से कमेंट्स आ चुके हैं तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाऊं, जो आप डिस्क्रिप्शन से समझ ही गए होंगे कि ट्रॉपिकल फिश और कोल्ड वाटर फिशेस में डिफरेंस क्या है। लोगों का कमेंट है कि गोल्ड फिश का एक्वेरियम में आपने हीटर क्यों लगा रखा है, कोल्ड वाटर फिश है उसको हीटर की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने एंजल के साथ गोल्ड फिश रख रखी हैं, आजकल टेम्परेरी है लेकिन रखी हैं, तो ये दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट की है, इनको एक साथ क्यों रखा हुआ है। वैसे जब एंजल फिश का वीडियो बनाऊंगा तो बाकी जो बेसिक्स कंपैटिबिलिटी वाली चीज़ है वो तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक ये टेम्परेचर्स की बात आती है, जो डिफरेंस है, ये लोग आपस में अलग अलग इन्वायरमेंट की मछलियाँ, इनको एक साथ रखने की क्या वजह है, ये सब जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखें ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना करें और इन सब चीज़ों को समझ सकें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि किसी की गलती भी नहीं है। मैंने खुद भी जब कभी कभार मैं खुद भी जब ऑनलाइन पढ़ता हूँ तो कोल्ड वाटर फिशेस के बारे में यही लिखा रहता है, ऐसी फिशेस जिनको हीटर की ज़रूरत नहीं है, बर्फ़ जम गई तो वो आइस के नीचे भी जो पानी रहता है उसमें भी रहती हैं, और बेसिकली उनका डिस्क्रिप्शन यही है कि अ फिशेस विच डजंट रिक्वायर अ हीटर। ये दोनों स्पीशीज़ जो हैं डिफरेंट हैं, इनके लिए टैंक सेटअप जो है डिफरेंट होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है। बट ये रियली डिपेंड करता है कि इसको रखने वाला कहाँ का रहने वाला है। कोल्ड वाटर और ट्रॉपिकल फिश के बीच में डिफरेंस बता दूं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कोल्ड वाटर फिशेस वो होती हैं जिनका पानी का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ठंडा होता है और वो ऐसी जगह पाई जाती हैं जहाँ का वेदर भी मोस्टली ठंडा ही रहता है। देयर आर फ्यू कॉमन फिशेस जो कोल्ड वाटर फिशेस जो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, मैं उनके कुछ नाम बताना चाहूँगा। गोल्ड फिश, रोजी बाब जो है वो कोल्ड वाटर फिश है। देन देयर इज़ गैलेक्सी रास्बोरा जिसको हम सेलेस्टियल पर्ल डैनियो भी कहते हैं। देन हिल स्ट्रीम लोचेस, दे प्रेफर स्लाइटली कोल्डर वाटर। और कोल्ड वाटर फिशेस का जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो बिटवीन 20 to 24 ऐसे अप्रॉक्सीमेटली इतना रहता है। ठीक है। देन देयर इज़ अ ट्रॉपिकल फिश। नाउ ट्रॉपिकल फिशेस वो फिशेस हैं जो ऐसी जगह पाई जाती हैं, बेसिकली वार्म वाटर फिशेस जिनको स्लाइटली पानी जो है थोड़ा सा वार्म चाहिए होता है, और ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पे आई बिलीव वेदर्स के फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। बरसात भी होती है, ह्यूमिडिटी भी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और फिर कभी कभार थोड़ा बहुत टेम्परेचर डाउन भी हो जाता है। तो उसमें से कुछ फिशेस का एग्जांपल है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिस्कस हो गया, एंजल फिश हो गई, देन अरवाना है, रैम्स हैं, कुछ वैरायटी ऑफ बार्ब्स ऑल्सो। और इनकी जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 24 to 28, 29, 30, ये इनके प्रेफरेंस होते हैं। अगर इन चीज़ों को सीरियसली ले लिया जाए तो आई बिलीव आधे लोग तो इस हॉबी से निकल ही जाएंगे और मछली रखने से डरने लगेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टेम्परेचर्स जो ऐसे हैं, चाहे वो कोल्ड वाटर हो या ट्रॉपिकल फिश हो, ये एक सूटेबल टेम्परेचर है, बट दीज फिशेस आर अडॉप्टेबल टू वेरियस वाटर कंडीशन एंड टेम्परेचर्स। किसी भी चीज़ में सडन फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर में धीरे धीरे ड्रॉप होता है तो उसको फिश अडॉप्ट करती हैं, जो हम एक्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। आप कहीं से कोई मछली लेकर आते हो, पानी का टेम्परेचर अलग होता है, आपके वाटर जो एक्वेरियम है उसका पानी का टेम्परेचर अलग रहेगा, तो उसको एक्लिमेट क्यों किया जाता है? ताकि आप धीरे धीरे उनके वाटर कंडीशंस को मैच कर। नहीं मैच करोगे, ऐसे ही डाल दोगे तो फिश को शॉक लगेगा और वो मर जाएगी। दैट इज बिकॉज सडन टेम्परेचर में या वाटर पैरामीटर्स में चेंजेस आए हैं। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग हॉबी ना छोड़ें, और ठंडे पानी की मछली है कम करके रखोगे आप, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो। एसी रूम लगा दिया आपने, चिलर लगा दिया, और आपने 24 डिग्री 22 डिग्री में गोल्ड फिश को रख रहे हो, तो दे विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज दैट इज द टेम्परेचर दे रिक्वायर। लेकिन अगर आपके एक्वेरियम में 26 डिग्री से ऊपर जाता है, 28 डिग्री में, जो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में होता है, गर्मियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। उस दौरान क्या है कि हमें ये ध्यान रखना होता है कि आपका 29-30 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाए। 28 पे रहता है मेरे यहाँ, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जब से फिशेस रखी हैं तो हमेशा पानी का टेम्परेचर जो है ज़्यादा ही रहता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि टेम्परेचर को ड्रॉप करूँ। टेम्परेचर कम और ज़्यादा होने से फिशेस के जो मेटाबॉलिज्म है, फिशेस की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर
कोई फिश जो है अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा 1-2 डिग्री नहीं, मैं 1-2 या 3 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नीचे जब चला जाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाता है, वो हाइबरनेट मोड पे चली जाती है, कम खाना खाती है और एक्टिव कम रहती है। तो ये अपने आप को वो ऐसा करती है, ऐसा अपने बॉडी को प्रिपेयर कर लेती कि ये कुछ टाइम है ठंडेपन का जो मुझे काटना है। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तो वो फिश भी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि मछली इज़ प्रोन टू डिजीज़, उसको बीमारी लगने के चांसेस होते हैं क्योंकि इतनी एक्टिव नहीं होती है, तो उसकी फ़िश जो है उससे लड़ नहीं पाती है, ठीक है। और वहीं अगर आप टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होने लगता है तो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, थोड़ा 1-2 डिग्री अगर ज़्यादा होता है तो जैसे आपने सुना होगा कि मछलियाँ अगर बीमार हो गई है, कोई बीमारी आ रही है तो टेम्परेचर रेस कर दो, तो उससे होता ये है कि जो बैड बैक्टीरिया हैं वो मरने लगते हैं, उनके लिए फेवरेबल नहीं है ये टेम्परेचर। प्लस फिश एक्टिव होती है, फिश एक्टिव हो जाएगी, ज़्यादा खाने लगेगी, मेटाबॉलिज्म उसका तेज़ हो जाता है, बढ़ती भी है तेज़ी से। जब एक्टिव होगी तो उसको बीमारी से लड़ने का भी जो है स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये टेम्परेचर्स के असर हैं। नाउ गोल्डफिश के एक्वेरियम में हीटर लगाना जो लोगों का बहुत ज़्यादा ही सवाल था और लोग कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, आई नो, क्योंकि लोगों ने पढ़ा है, जब मैंने भी इसके बारे में रिसर्च करी तो मैंने भी देखा मोस्टली लगा है कि गोल्डफिश इज़ अ फिश विच डज नॉट नीड अ हीटर। तो ये चीज़ सही है, लेकिन ये तब सही है जब आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ का टेम्परेचर 24 डिग्री है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है, 3 डिग्री चला जाता है। या ऐसे लोग जहाँ पे विंटर्स हैं, बर्फ़ जम रही है, वहाँ पे टेम्परेचर आपका माइनस में चला गया या 2 डिग्री 3 डिग्री है और आप उसमें गोल्डफिश रखोगे विदाउट हीटर तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज फिशेस को स्टेबल इन्वायरमेंट, तो उस केस में आपको हीटर ज़रूर लगाना है। तालाब में, पॉन्ड्स वगैरह में होता ये है कि पानी नीचे गर्म होता है तो वो नीचे चली जाती हैं, तो उसमें हीटर कोई नहीं लगाता है। तो ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, लोग ये तो देख लेते हैं हाँ बर्फ़ जमी हुई है लेकिन बहुत ठंडा पानी है, कैसे सर्वाइव कर रही है, बट नीचे तो वार्म होता है, नीचे 20 डिग्री से के आसपास होता है। अगर नीचे भी थोड़ा बहुत चला जाएगा तो अगेन एज आई सेड दे गो इनटू हाइबरनेटिंग मोड, ठीक है, वो अपने आप को सर्वाइवल मोड पे आ जाती हैं। दे आर नॉट हैप्पी इन दैट टेम्परेचर बट दे सर्वाइव, दे अपने आप को ऐसा ढाल लेती हैं कि कुछ टाइम के लिए मैं ऐसे रहूँगी, तो ये टाइम जब कट जाएगा तब तक के लिए ऐसे ही काटना है। सो ये कहानी इसलिए थी कि हीटर लगाना ज़रूरी है आपके गोल्डफिश के एक्वेरियम में। कुछ लोग साउथ साइड रहते हैं जहाँ पे तो वेदर प्लेजेंट है, 24 डिग्री 25 डिग्री से नीचे ही नहीं जाता है, तो डेफिनेटली यू डोंट नीड अ हीटर। नाउ ये बिल्कुल सही है कि आप कोई भी मछली को कोल्ड या ट्रॉपिकल हटा दें, कोई भी फिश को एक साथ रखने से पहले उनका कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करें। आपको आने वाले वीडियोस में एंजल फिश की अपडेट में ज़रूर इसको बताऊंगा, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। राइट, तो ठंडे पानी की और गर्म पानी की, वार्म वाटर की मछलियों को एक साथ रखने का रीज़न मेरा ये है बिकॉज आई स्टे ऐसी स्टेट में, लखनऊ में रहता हूँ, तो यहाँ पे अगर जाड़ा है तो बहुत ज़्यादा है और गर्मी पड़ रही है तो इट गोज़ अप टू 40, तो एक्वेरियम का टेम्परेचर एक स्टेबल 30 तक रहता है। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ फ़ैन लगा दूँ और इसको 28 के अंदर ले आऊँ। तो द थिंग इज़ कि यहाँ जो पानी का टेम्परेचर है वो स्टेबल है और सेम है, जो सूटेबल है दोनों मछलियों के लिए। तो यही वजह है इनको मैंने साथ में रखा है। तो इट इज़ टोटली फाइन अगर आपके पानी का टेम्परेचर इनके इन्वायरमेंट के हिसाब से है तो वाई नॉट, कंपैटिबिलिटी चेक करके आप बिल्कुल रख सकते हैं एक साथ। आई हैव कम थ्रू अ व्लॉग, मैं बहुत सारी रीडिंग करता रहता हूँ। देन देयर इज़ अ गाय कॉल्ड शाहू सरदार, वो व्लॉग बनाते हैं, ही इज़ एक्वानेशन करके उनकी व्लॉग है एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। उनकी व्लॉग पढ़ के बहुत अच्छा लगा, वेरी इंफॉर्मेटिव। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, प्लीज़ इसको चेकआउट करें बिकॉज ही इज़ ऑल्सो, ये आपको पूरी नॉलेज देंगे फ्रॉम द स्क्रैच। एक्वेरियम बिल्डअप कैसे करते हैं, एक्वेरियम बिल्डअप कैसे करते हैं, कैसे फ़िश की डिजीज़ से लड़ा जाता है, क्या एक्वेरियम की रिक्वायरमेंट्स होती है, सारी बेसिक्स नॉलेज से लेके जितनी भी एक्सपर्ट नॉलेज है वो सब मिलेंगी। अ वेरी यंग गाय, आई हैव स्पोकन टू हिम कपल ऑफ टाइम, फुल ऑफ नॉलेज, बहुत अच्छा लगता है बात करके। तो प्लीज़ डू चेक आउट दिस ब्लॉग। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे बेटा का और मैंने प्लान किया है कि मैं कुछ ऐसा प्लांटेड सेटअप बनाऊंगा जिसमें हम ग्रोथ आइडेंटिफाई कर सकें। कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉर प्लांटेड लवर्स।